हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग अध्ययन कर रहे थे 2D मोशन अर्थात 2 डायमेंशन मोशन की, जिसमें आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ हम टॉपिक को अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई। ठीक है, अगर आपने इसके जस्ट पीछे वाला अगर आपने लेक्चर देखा है तो उसमें आपको बताए थे कि कौन कौन टॉपिक हमको आगे जाके पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम बता रहे हैं क्या है अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट। ठीक है, सेकंड टॉपिक है हमारा उड़ायन काल। उड़ायन काल जिसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। और तीसरा टॉपिक है हमारा परास, जिसको बोलते हैं रेंज। आज हम इन तीनों टॉपिक पर बात करने वाले हैं, पूरा एकदम आसान मेथड में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा ताकि ये टॉपिक आपको एकदम क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, समझिएगा। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉल है। ठीक है, हमारे पास एक बॉल है, यहाँ पर ही रखा हुआ है, एक बॉल है। ठीक, इसको हमने यू वेग से फेंका। इसको हमने यू वेग से फेंका, मतलब इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यू है। ठीक है, और वो इस पथ से होते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। देखिए, ये एक्स में भी गति कर रहा है और ये वाई में भी गति कर रहा है। ठीक है, बॉल इस प्रकार से होते हुए गया। ठीक है, बॉल इस पथ से होते हुए गया। ठीक है, और ये मान लेते हैं ये है एक्स डायरेक्शन और ये है वाई डायरेक्शन। ये जो हमारा है वो है वाई डायरेक्शन। ये जो एक्स अक्ष के साथ है वो थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये जो यू वेग से फेंके वो एक्स अक्ष के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। और इस थीटा को कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इस थीटा को क्या बोलते हैं, इस थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, अब देखिए, अब इस यू इनिशियल का मतलब इस प्रारंभिक वेग का हम लोग घटा करेंगे। देखिए, इस यू वेग का देखिए, अगर थीटा की तरफ क्या आता है, इस थीटा की तरफ आता है यू कॉस थीटा। थीटा की तरफ क्या आता है, कॉस आता है, भूलने का नहीं, यू कॉस थीटा। और थीटा के अपोजिट क्या आता है, साइन आता है, तो यू साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया इसका घटक। मतलब एक्स डायरेक्शन में इसका घटक क्या आ रहा है, यू कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में इसका जो घटक आ रहा है वो क्या आ रहा है, यू साइन थीटा। ठीक बात है। अब देखिए आगे, पहले लिख लेते हैं कि कौन कौन क्या है। ठीक है, पहले लिख लेते हैं एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में क्या है, एक्स डायरेक्शन में वेग कितना आया है, यू कॉस थीटा। एक्स डायरेक्शन में इसका घटक कितना है, यू कॉस थीटा। और वाई डायरेक्शन में इसका घटक कितना है, यू साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं एक्सेलरेशन की। ठीक है, देखिए एक्स अक्ष में इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, तो एक्स दिशा में कोई एक्सेलरेशन को सपोर्ट या अपोज करने वाला कोई है, तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन को कोई अपोज करने वाला या सपोर्ट करने वाला नहीं है। मतलब एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और देखिए वाई डायरेक्शन में अपोज करने वाला है कौन है, वो है माइनस का जी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, माइनस का जी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चूंकि ये नीचे की ओर है तो माइनस का जी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो है, तो एक्सेलरेशन जीरो कहने का मतलब वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर वो क्या है, वो क्या है, नियत है। मतलब एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा, एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, नियत होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, नियत होगा, कांस्टेंट होगा। अब देखिए आगे, देखिए ऐसा मान के चल रहे हैं कि इस बिंदु पर, ऐसा मान के चल रहे हैं कि इस बिंदु पर जो वस्तु का वेग है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, यहाँ पर ही गया तो यहाँ पर ही 2 हो गया, यहाँ पर ही 1 हो गया और यहाँ पर ही 0 हो गया। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा था, पहले क्या हो रहा था कि
घट रहा था। देखिए पहले 3 था, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। मतलब इस पॉइंट पर जो वर्टिकल वेलोसिटी है, ठीक है, जो बाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं पहले 3 मीटर पर सेकंड था, फिर 2 मीटर पर सेकंड, फिर 1 मीटर पर सेकंड, फिर 0 मीटर पर सेकंड। मतलब बाई डायरेक्शन में जो इस बिंदु पर है वो वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए वेलोसिटी ये हो जाएगा फिर से 1, फिर नीचे की ओर आएगा, इसको गुरुत्वाकर्षण बल इसको नीचे की ओर खींचेगा तो फिर नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3, फिर से जहां था वहीं आ गया। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा था आप देख सकते हैं साफ साफ, पहले क्या हो रहा था, घट रहा था। फिर एक समय ऐसा आएगा, एक बिंदु ऐसा आएगा जहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में मतलब वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बॉल नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर 1 2 3, ठीक है, जहां से आया वहीं चला गया। मतलब बाई डायरेक्शन में पहले क्या हुआ, वेलोसिटी घटेगा, फिर क्या होगा, फिर मैक्सिमम हाइट तय करेगा। बाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, 0 होगा, और फिर बाद में क्या होगा, बाद में होगा बढ़ेगा। बाद में क्या होता है, बाद में बढ़ेगा, बाद में बढ़ेगा। ठीक है, इसकी वेलोसिटी। ठीक बात है, क्लियर। और देखिए ये जो हो जाएगा, ये जो तय किया है, ये जो तय किया है यही है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, सबसे ऊंचाई यही है, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम हाइट। ठीक है, और देखिए बात करते हैं उड़ान काल की, मतलब कितना दूर वो हवा में रहा वो हमको निकालना है, मतलब कैपिटल टी भी निकालना है। और कितना ये दूरी तय किया, मतलब यहाँ से होकर के यहाँ गया, कितना दूरी तय किया, उसी को कहते हैं रेंज, और ये हमें रेंज निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया क्या करना है हमें। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार और दम डिटेल में रिवीजन करते हैं। देखिए डेरिवेशन की चिंता मत कीजिए, ये बहुत जल्दी हो जाएगा डेरिवेशन, बस आप इस फिगर को एक बार समझ लीजिए। ठीक है, देखिए फिर से समझाते हैं। हमारे पास दो डायरेक्शन है जिसमें बीच में हम लोग मूल बिंदु मान लेते हैं, ये है मूल बिंदु, ठीक है, 0। ठीक है, और ये बिंदु मान लेते हैं ए। ठीक है, ये बिंदु मान लेते हैं हम लोग ए, ये है ए बिंदु। ठीक है, और ये है बी बिंदु। ठीक है, हमने यहां से इनिशियल वेलोसिटी से मतलब यू वेग से इसको फेंका। ठीक है, इस बॉल को फेंका, तो देखिए ये पहले गया ए बिंदु तक, फिर ए बिंदु से होते हुए फिर बी बिंदु तक आ गया। ठीक है, मतलब इस पथ को तय करते हुए बॉल गया। ठीक है, हमने इसका घटक लिया, तो एक्स की डायरेक्शन में मतलब थीटा की तरफ क्या आया, यू कॉस थीटा, और थीटा के विपरीत क्या आता है, यू साइन थीटा। मतलब एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गया, यू कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गया, यू साइन थीटा, जिसको हमने यहां पर ही लिख रखा है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, कि इस पर एक्सेलरेशन देखा, तो एक्सेलरेशन देखिए एक्स डायरेक्शन में कोई सपोर्ट करने वाला या अपोज करने वाला एक्सेलरेशन को नहीं है। कोई भी एक्सेलरेशन को एक्स डायरेक्शन में सपोर्ट या अपोज करने वाला नहीं है, तो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बाई डायरेक्शन में एक अपोज कर रहा है, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ठीक है, चूंकि ये नीचे की ओर है तो इसलिए इसको माइनस में रखे हैं, तो बाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस का जी। यहां तक क्लियर। अब देखिए अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, देखिए वेलोसिटी क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर क्या है, नियत है, कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर ही वर्टिकल में मतलब वाई डायरेक्शन में, देखिए पहले था 3 मीटर पर सेकंड, फिर हो गया 2 मीटर पर सेकंड, फिर हो गया 1 मीटर पर सेकंड, फिर हो गया 0, ऐसा मान के चल रहे हैं। ऐसा हो नहीं रहा है लेकिन ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, पहले क्या हो रहा है, पहले घट रहा है, पहले 3 था, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, तो पहले क्या हो रहा है, घट रहा है। फिर एक मैक्सिमम हाइट पर जा करके इसका जो बाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। बाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक मैक्सिमम हाइट पर जाके। फिर वस्तु क्या हो जाएगा, नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चूंकि इसको ग्रेविटी नीचे की ओर खींच रहा है तो फिर बॉल कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए नीचे आ रहा है तो फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, फिर हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड, मतलब बाद में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बाद में बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि पहले घट रहा था, फिर मैक्सिमम हाइट पर जाके इसका वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा, और बाद में क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। बाद में क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा। क्लियर है ये फिगर। ठीक है, अब देखिए हम निकालते हैं जो पहला टॉपिक है हमारा, मैक्सिमम हाइट। ध्यान से देखिएगा, अब डेरिवेशन बहुत आसान है। देखिए अब निकालते हैं मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई। देखिए
पहले आप लोग क्या करिएगा, पहले आपको इसको पथ को देखना है कि पहले बॉल कहां से कहां गया, ठीक है। तो पहले हम ले रहे हैं, देखिए वस्तु O से A तक गया, यहाँ पर तो मैक्सिमम हाइट तय किया है, ठीक है, जहां पर ये वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है, तो यहीं पर ही क्या हुआ कि मैक्सिमम हाइट तय किया है, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए यात्रा कहां से कहां तक, यात्रा कहां से कहां तक, पहले O था फिर A पर गया, मतलब यहां पर ही मैक्सिमम हाइट तय किया है। तो यात्रा O से A तक कौन सा गति हो रहा है, तो ऊर्ध्वाधर गति हो रहा है, तो लिख देते हैं ऊर्ध्वाधर गति। अब देखिए यहां पर एक गति के समीकरण को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो गति के समीकरण आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए गति के तृतीय समीकरण से प्रॉपर आपको लिखना है नोट्स बनाते समय, ठीक है। क्या होता है, देखिए क्या होता है गति की तीसरा समीकरण, देखिए ये होता है v² बराबर u² प्लस 2as, ठीक है। अब इसमें कौन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए v क्या है, बिंदु A पर ऊर्ध्वाधर वेग, बिंदु A पर ऊर्ध्वाधर वेग, ठीक है। u क्या है, u है हमारा O पर ऊर्ध्वाधर वेग, बिंदु O पर ऊर्ध्वाधर वेग, ठीक है। ए क्या है, ए है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि है माइनस का जी, और एस क्या है, एस है हमारा ऊर्ध्वाधर विस्थापन, मतलब वाई डायरेक्शन में विस्थापन, ठीक है। यहां पर आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या है। अब देखिए यहां पर ही जो बिंदु ए पर ऊर्ध्वाधर वेग है वो क्या है, 0 है, मतलब 0 है, तो इसको मान लेते हैं 0, मतलब भी हमारा क्या हो जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर 0, ठीक है। यू इनिशियल वेग, मतलब कौन सा डायरेक्शन में, बाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या आया था, इनिशियल वेलोसिटी आया था u sin थीटा, याद है, तो u sin थीटा, तो देखिए क्या है, u का स्क्वायर है तो u² sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी अभी आपको बताए थे इधर कि क्या था, बाई डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी था वो u sin थीटा था, ठीक है। तो इसलिए u² sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू माइनस का जी इंटू विस्थापन, देखिए विस्थापन कितना तय किया है, मतलब मैक्सिमम हाइट हमें निकालना है, मतलब कितना उसका जो मैक्सिमम हाइट है वो, तो मैक्सिमम हाइट h, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0, u² sin स्क्वायर थीटा माइनस का 2gh, इसको इस तरफ ले आइए, देखिए इसको इस तरफ ले आइए, तो ये हो जाएगा 2gh बराबर u² sin स्क्वायर थीटा, तो यहां से h बराबर क्या हो जाएगा, u² sin स्क्वायर थीटा बटा 2g, ये आ गया हमारा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, ठीक है। ये आ गया हमारा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, जिसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट करके आपको याद कर लेना है, ठीक है। इस पे सवाल आते हैं, ठीक है, सवाल करके भी दिखाएंगे अभी। तो ये होता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, h बराबर u² sin स्क्वायर थीटा बटा 2g, u² sin स्क्वायर थीटा बटा 2g, u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये आ गया हमारा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। यहां तक आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग इसके सेकंड पार्ट पर चलेंगे, उड़ायन काल पर। बहुत आसान है, बस आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए अब हमें निकालना है उड़ायन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। हमको यात्रा आपको याद रखना है, यात्रा कहां से कहां तक, यात्रा देखिए ओ से लेके ए तक, यहां तक मैक्सिमम हाइट गया था, ठीक है, यहां तक मैक्सिमम हाइट गया था, तो यहीं पर इतने तक हम लेंगे यात्रा ओ से लेके ए तक, मतलब यात्रा कहां से कहां तक, यात्रा ओ से लेकर के ए तक, ओ से लेकर के ए तक, ठीक है। अब हम लोग इसमें समीकरण कौन सा लगाएंगे, गति के समीकरण के पहला नियम, गति के समीकरण के प्रथम नियम, देखिए क्या होता है प्रथम नियम, v बराबर u प्लस एटी। अब इसमें कौन क्या है जो आपको पता होना चाहिए, देखिए v क्या है, v है हमारा बिंदु ए का वेग, बिंदु ए पर वेग, बिंदु ए पर ऊर्ध्वाधर वेग, या सिंपल आप कर दे सकते हैं वेग, ठीक है, बाई डायरेक्शन में वेग है, ठीक है। अब देख सकते हैं कहां से कहां यात्रा है। u क्या है, u है हमारा बिंदु O पर वेग, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है तो बिंदु O पर वेग होगा, तो बिंदु O पर वेग, ठीक है।
ए क्या हो जाएगा, ए सेम है माइनस का जी। टी क्या है, टी है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट इसको मान लेते हैं टी, ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए तक हमको निकालना है। ठीक है, पहले क्या करेंगे हम लोग, ओ से लेके ए तक निकालेंगे, फिर हम लोग ए से लेके बी तक निकालेंगे। देखिए पहले हम एक हिस्सा का निकाल लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों के लिए हमारा आ जाएगा। ठीक है, सिंपल बात है ना। अब देखिए एक्स डायरेक्शन में जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी था वो कितना था, एक्स डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी था वो था यू कॉस थीटा। ठीक है, और वाई डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी था वो कितना था, यू साइन थीटा, याद है। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या था, एक्स डायरेक्शन में 0 और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था माइनस का जी। ठीक है, और एक्स डायरेक्शन में पहले वेलोसिटी नियत था, जबकि वाई डायरेक्शन में पहले क्या होगा, घटेगा, फिर मैक्सिमम हाइट पर जाके 0 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, अब देखें इस प्रकार से, देखिए जैसे मान लेते हैं, इधर देख लीजिए, ये हो गया एक्स डायरेक्शन और ये हो गया वाई डायरेक्शन। ठीक है, ये बॉल हमारा इस पथ को तय करते हुए गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी यू, इस तरफ आ जाएगा यू कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो यू कॉस थीटा, इधर आ जाएगा यू साइन थीटा। ठीक है, एक्सेलरेशन देखिए नीचे की ओर लग रहा है, नीचे की ओर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको कोई एक डायरेक्शन में अपोज या सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो एक डायरेक्शन में क्या होगा 0, बाई डायरेक्शन में कौन सा है तो जी है, तो यहाँ पर नीचे की ओर होने के कारण क्या हो जाएगा, माइनस का जी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर दो हिस्सा में बट गया, ये हो जाएगा ओ, वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी यहाँ पर ही मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो 0 हो जाएगा। देखिए पहले बढ़ रहा था, फिर घट के क्या हो गया, 0 हो गया, फिर बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मैक्सिमम हाइट चाहिए, तो यहाँ पर दो हिस्सों में बट गया ना, पहले हम क्या निकालेंगे, ओ से लेके ए बिंदु तक, फिर ए से लेके बी बिंदु तक, फिर हमको क्या करना है, पहले अगर एक भाग का निकल गया तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरों के लिए आ जाएगा, सिंपल बात है। तो देखिए अब देखिए बिंदु ए पर वेग, बिंदु ए पर वेग क्या है, 0 है, देख सकते हैं बाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो बिंदु ए पर वो क्या है, 0 है, तो इसको मान 0 बराबर यू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, देख सकते हैं बाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा लिख दिए, क्लियर। अब देखिए प्लस माइनस का जी इंटू इंटू टी, ओ से लेके ए तक के हम निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ये हो जाएगा 0 बराबर यू साइन थीटा, यू साइन थीटा माइनस का जी इंटू टी, ओ से लेके ए तक, इसको ई पट्टी लेके चल जाइए, तो ये हो जाएगा जी टी ओ से लेके ए तक बराबर यू साइन थीटा। ठीक है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, देखिए तो यहाँ पर ही हो जाएगा टी ओ से लेके ए तक टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा बटा जी, यू साइन थीटा बटा जी, यू साइन थीटा बटा जी। ये तो आ गया एक के लिए, ये तो आ गया बिंदु ओ से लेके ए तक, हमें क्या चाहिए, ओ से लेके बी तक के चाहिए, तो एक हिस्सा का निकल गया तो दूसरा हिस्सा का निकालने के लिए क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा टी ओ से लेके ए तक, या इसको हम कैपिटल टी से भी सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा बटा जी। ये आ गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट बिंदु ओ से बी तक के। ठीक है, बिंदु ओ से बी तक के, ये टोटल है, तो इसको मान लेते हैं ए से बी तक, ए से बी तक। ठीक है, ए से बी तक क्या आ गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2u साइन थीटा बटा जी, 2u साइन थीटा बटा जी। इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, अभी का अभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर अभी सवाल कराने वाले हैं, तो अभी सिर्फ फॉर्मूला याद करते चलिए। ठीक है, जो मेन फॉर्मूला है उसको। ठीक है, तो ये आ गया उड्डयन काल का फॉर्मूला, बिंदु ए से लेके ओ तक, मतलब कितना देर बॉल हवा में रहा उसका फॉर्मूला आ गया 2u साइन थीटा बटा जी। ठीक है, अब हम लोग लास्ट टॉपिक पर बात करते हैं, मतलब इसके लास्ट पर बात करते हैं, वो है परास रेंज। चलिए उस पर बात करते हैं। चलिए लास्ट टॉपिक पर बात करते हैं हम लोग, परास यानी कि रेंज, मतलब कितना दूरी तय करता है उसका बारे में। ठीक है, देखिए पहले आपको एक बार और फिगर हम आपको समझाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स डायरेक्शन और ये हो गया हमारा वाई डायरेक्शन, क्लियर है। यहाँ पर ही कोई एक बॉल रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ही कोई बॉल रखा है और इसको इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया है। ठीक है, ये इस पथ को तय करते हुए आगे की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ही आ गया। ठीक है, यहाँ पर ही जा करके मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। ठीक है,
ये पथ को तय करते हुए गया आपका बॉल, ठीक है। अब देखिए इसका एक्स की मतलब इनिशियल वेलोसिटी एक्स की डायरेक्शन में ये थीटा एंगल बना रहा है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अभी भी बताएं, ठीक है। अब देखिए इसको अगर एक्स डायरेक्शन में घटक करेंगे मतलब थीटा की तरफ क्या आता है, थीटा की तरफ होता है इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में हो जाएगा यू साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए ये बॉल आगे की ओर बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन आगे की ओर है, तो एक्स डायरेक्शन में कोई इसका अपोज या सपोर्ट करने वाला है एक्सेलरेशन को, कोई नहीं है। पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स डायरेक्शन और ये हो जाएगा वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना आ गया है यू कॉस थीटा, ठीक है, और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है यू साइन थीटा, क्लियर। हाँ अब देखिए एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को कोई अपोज करने वाला या सपोर्ट करने वाला है कोई नहीं है, तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। वाई डायरेक्शन में कोई है अपोज करने वाला, हाँ है जी, ये है गुरुत्वाकर्षण बल, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का जी, चूंकि ये नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का जी, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा पहले बढ़ेगा, पहले इंक्रीज करेगा, फिर क्या हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पर जाके क्या हो जाएगा वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हो जाएगा इस बिंदु पर वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, मतलब फिर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा घटते चला पहले क्या होगा घटेगा, पहले क्या होगा घटेगा, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 2 3 फिर क्या होगा बढ़ेगा, पहले डिक्रीज, फिर मैक्सिमम हाइट पर जाके शून्य, फिर क्या हो जाएगा इंक्रीज करेगा, क्लियर है यहाँ तक। हाँ तो हमें क्या निकालना है रेंज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए यात्रा कहाँ से कहाँ तक होगा, यात्रा कहाँ से कहाँ तक ओ से बी बिंदु तक, ओ से बी बिंदु तक, तो यात्रा ओ से कहाँ तक बी बिंदु तक, ठीक है। बस आपको यात्रा पर ध्यान देना है, ठीक है। ये वाला हमको रेंज निकालना है, ये वाला हमको मतलब कितना दूरी तय किया वो हमें निकालना है, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। चाल को हम लोग यू से सूचित करेंगे, दूरी को हम लोग एस से सूचित करेंगे। एस यहाँ पर विस्थापन नहीं है, बस ये ध्यान में रखना है, एस यहाँ पर क्या है दूरी है, ठीक है। और टी हमारा हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा यू बराबर एस बटा टी, ठीक है। अब देखिए तो एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा यू इंटू टी, ठीक है। तो एस हमारा क्या हो जाएगा, एस हमारा क्या हो जाएगा दूरी मतलब रेंज, कितना रेंज तय किया है जो वाला, ठीक है। यू क्या हो जाएगा, यू हमारा हो जाएगा वेग, यू हमारा हो जाएगा इनिशियल वेग किस दिशा में क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा टी टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए बैठाइए खाली, देखिए ये किस में बदल जाएगा आर में यानी कि रेंज में, ठीक है। यू कितना है एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में क्षैतिज से देख रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन में कितना है इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा इनटू इनटू ये किस में बदल जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट में, मतलब स्मॉल टी हो जाएगा कैपिटल टी, स्मॉल टी क्या हो जाएगा कैपिटल टी हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़िए आगे देखिए यहां पर ही, तो और बराबर क्या हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा इनटू, अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था याद करिए, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा बटा जी, 2u साइन थीटा बटा जी। तो यहां से क्या आ जाएगा देखिए और बराबर 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा जी। अब इस ट्यू को इसके साथ जोड़ दीजिए, तो और बराबर क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखिए तो और बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर, टू को इसके साथ रख दीजिए तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा जी। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा बराबर होता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये आपको बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से और बराबर क्या हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। ये आ जाएगा हमारा रेंज का फॉर्मूला, हमारा प्रास का फॉर्मूला, ठीक है। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। अब देखिए प्रश्न को करते समय इस
साइन 2 थीटा को बस इसको तोड़ करके लिखना है प्रश्न को करते समय, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम दूरी कितना डिग्री पर तय करेगा, मतलब ये जो थीटा है इसी पर तो निर्भर कर रहा है रेंज, मतलब ये थीटा जितना होगा उतना ही, मतलब कितना थीटा पर ये मैक्सिमम दूरी तय करेगा, ठीक है। उसको देखते हैं पहले, तो एक नोट लिख लीजिए, रेंज यानी कि अधिकतम होगा रेंज अधिकतम होगा कब, रेंज अधिकतम कब होगा, जब साइन 2 थीटा अधिकतम होगा, ठीक है। तो देखिए साइन 2 थीटा का मान मैक्सिमम कब होता है, एक मतलब 1 पर, ठीक है। तो साइन 2 थीटा हो जाएगा 1, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री पर क्या होगा हमारा रेंज मैक्सिमम होगा। ये बात आपको याद रखना है, डायरेक्ट आपको याद रखना है कि 45 पर हमारा जो रेंज होगा वो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, अधिकतम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा, ये सवाल में आता है, ठीक है। अब एक प्रश्न करते हैं, बाकी सारा आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए तो एक हम सवाल कर लेते हैं जिससे हमारा तीनों फॉर्मूला हमको याद हो जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न में तीनों फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। चलिए उस प्रश्न को करते हैं। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए इसको। देखिए एक बॉल को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से 53 डिग्री के कोण पर, मतलब 53 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है, ठीक है। तो पहला आपको क्या निकालना है, उड़ान काल, दूसरा अधिकतम ऊंचाई, और तीसरा परास यानी कि रेंज आपको ज्ञात करना है कितना होगा, ठीक है। तीनों का फॉर्मूला अभी लिखते हैं। देखिए अधिकतम ऊंचाई का जो फॉर्मूला आया था, वो क्या आया था, अधिकतम ऊंचाई का जो फॉर्मूला आया था पहला, वो क्या आया था, वो आया था मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, ठीक है। और उड़ान काल का फॉर्मूला क्या आया था, कैपिटल टी का क्या आया था, कैपिटल टी का आया था 2u साइन थीटा बटा जी, ठीक है। और जो थर्ड जो रेंज का फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। ये तीनों फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए इस प्रश्न को करने के लिए, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। देखिए पहला हमसे क्या पूछा है, उड़ान काल, मतलब पहले हम कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं, पहले ये देखिए पहले आपको क्या लिखना है, न्यूमेरिकल करते समय आपको सॉल्यूशन लिखना है, आंसर नहीं लिखना है, आंसर क्योंकि लास्ट में आने वाला है, ठीक है। तो आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। देखिए गिवन क्या है, मतलब हमें क्या क्या दिया गया है, तो दिया गया है प्रश्न में क्या क्या दिया गया है जो पहले आपको लिखना है, ठीक है। हमें वेग दे रखा है, मतलब इनिशियल वेग हमको दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमको थीटा दे रखा है, थीटा कितना दे रखा है 53 डिग्री, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, उड़ान काल, ठीक है। पहला हम निकालते हैं उड़ान काल, मतलब टी बराबर क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा बटा जी, यही तो होता है उड़ान काल का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए अब मान रख दीजिए 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी 10 इंटू, और देखिए जो इसमें क्वेश्चन में कह रखा है कि हमारा जो जी का मान है वो 10 है, ठीक है। ऐसा मान के चलते हैं, ऐसे होता है 9.8 मीटर पर सेकंड, लेकिन हम 10 मान के चलते हैं, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये होता है स्मॉल जी का मान, ठीक है। तो ये हो गया 10 इंटू साइन थीटा साइन 53 डिग्री बटा जी का मान कितना है 10, तो 10। अब देखिए अगर आपने वेक्टर को कंप्लीट लेक्चर दिया है तो ये वाला आपको याद होगा जादुई त्रिभुज के बारे में, ठीक है। एक जादुई त्रिभुज होता है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से जादुई त्रिभुज होता है, ठीक है। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। ये हो जाएगा 53 डिग्री और ये हो जाएगा 37 डिग्री, आपको याद है, ठीक है। और इसमें लगाइए साइन थीटा, इस त्रिभुज में लगाइए साइन 53 डिग्री। साइन थीटा क्या होता है, देखिए इसका भी ट्रिक होता है कि साइन थीटा कॉस थीटा का क्या होता है फॉर्मूला। देखिए आप ऐसे याद रखिएगा, ये ट्रिक है यहाँ पर ही, पापा पी बीड़ी मतलब वी पी हाँ हाँ बेटा, ठीक है। ऐसे मत बोलिएगा वरना आपको जूता चप्पल पड़ जाएगा, ठीक है। पापा बीड़ी पी हाँ हाँ बेटा, ये आपको ट्रिक है। देखिए ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा का, ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा का, और ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा टैन थीटा। अगर कॉस
साइन टैन। अगर ये तीनों याद हो गया तो इसके विपरीत वाला निकाल लीजिएगा आराम से। तो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा हमारा कॉस, और ये हो जाएगा हमारा टैन। ठीक है, तीनों का फॉर्मूला याद करने का एकमात्र ट्रिक है पापा बेड़े पी हाँ हाँ बेटा, ये ट्रिक है। ठीक है, तो इससे याद करेंगे। देखिए पहला क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन सा हो जाएगा, देखिए अगर ये 90 डिग्री है तो लंब कौन सा हो जाएगा, इस 53 डिग्री के हिसाब से लंब हो जाएगा ये, मतलब 4, मतलब 4 बटा कर्ण कौन सा है, एक ही है 5, तो 4/5, यानी साइन 53 डिग्री का मान कितना होता है, 4/5। तो यहाँ से देखिए 2 × 10 इंटू ये कितना हो जाएगा, 4/5 बटा 10, 10 से 10 मर गया, ये कितना हो जाएगा 8/5। इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 3 बच गया। तो कितना बच गया, 5 एकम 5, 3 6 5 30, यानी कि 1.6 आ जाएगा। इतना आ जाएगा हमारा उड़ायन काल, इतना आ जाएगा हमारा उड़ायन काल, मतलब इतना 1.6 सेकेंड ये हो जाएगा हमारा उड़ायन काल का। अब क्या करा है क्वेश्चन में, अब क्या करा है कि आपको मैक्सिमम हाइट निकालना है, मतलब अधिकतम ऊंचाई निकालना है, जो निकालना है। देखिए अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या बताए थे अभी अभी, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला अभी अभी बताए थे, क्या होता है, u² sin² θ/2g, ये होता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा होगा। हमारा इनिशियल वेलोसिटी दे रखा था 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमें थीटा दे रखा था कितना, 53 डिग्री। हमें स्मॉल जी का मान दे रखा था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला लगाइए, h बराबर मैक्सिमम हाइट बराबर होता है u² sin² θ/2g, 2g। ठीक है, देखिए मान रखिए, तो h बराबर u², u कितना है 10, तो 10 × 10 इसको लिख सकते हैं, इंटू साइन थीटा, देखिए साइन स्क्वायर 53 डिग्री बटा 2 × g। अब देखिए मान रखिए, साइन का अभी बताए थे कि साइन 53 डिग्री कितना होता है, साइन 53 डिग्री होता है, साइन 53 डिग्री अभी बताएं कितना होता है, 4/5, 4/5। ठीक है, तो यहाँ पर इसे मान रखिए, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 10 × 10 इंटू, देखिए इसका स्क्वायर है, मतलब 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बटा इंटू 2 × 10, तो एक 10 से एक 10 मर गया, यहाँ से 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 5 × 16/25, तो 5×5 ये हो गया, तो ये हो जाएगा 16/5। ठीक है, 5 या 15, 3 एक बच गया, तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 3.2 मीटर। ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम हाइट, ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम हाइट। ठीक है, सिंपल आप फॉर्मूला लगाना है, आपको आंसर तक पहुंच जाना है। क्लियर। अब हमको क्वेश्चन में क्या कहा रहा था, हमें रेंज निकालना है, प्रास निकालना है। तो देखिए प्रास निकालते हैं। अब हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है, प्रास निकालना है। प्रास का फॉर्मूला क्या होता है, प्रास का फॉर्मूला होता है r बराबर r बराबर u² sin 2θ/g, u² sin 2θ/g। देखिए तो इसको हम क्या कहे थे, इसको हम तोड़ के लिखने के लिए कहे थे न्यूमेरिकल करते समय। तो r बराबर क्या हो जाएगा, u² sin 2θ को कैसे लिख सकते हैं, 2 sin θ × cos θ बटा g। तो r बराबर क्या हो जाएगा, u², u कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर मतलब 10 × 10 इंटू 2 × sin θ, साइन 53 डिग्री इंटू कॉस 53 डिग्री बटा 10। ठीक है, r बराबर 10 × 10 इंटू 2 इंटू साइन 53 कितना होता है, 4/5, कॉस 53 इंटू, देखिए कॉस 53 कितना हो जाएगा, देखिए जादुई त्रिभुज याद आना चाहिए। ये है 37 डिग्री, ये है 53 डिग्री, ये है 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉस थीटा लगाइएगा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो 53 डिग्री के हिसाब से आधार कौन सा हो जाएगा, ये 3 बटा कर्ण कौन, आधार बटा कर्ण यानी 5, 3/5। तो ये हो जाएगा 3/5 बटा एक 10 से एक 10 मर गया, 5 दूना 10 हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 × 3/5। ठीक है, इतने आएगा, इतना ही आएगा। 4 4 16, 16 तिया 48, तो ये जगह 48/5। आप इसको काट भी सकते हैं, 9 × 5 = 45, कितना बचा 3, 30, 6 × 5 = 30, यानी इतना आ जाएगा
ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर प्रास का, ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर प्रास का। क्लियर है? तीनों फॉर्मूला आपको जुबान पर होना चाहिए। पहला क्या आया था मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट का आया था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, ठीक है। दूसरा क्या आया था उड़ान काल, मतलब कैपिटल टी, इसका फॉर्मूला आया था, कैपिटल टी का जो फॉर्मूला आया था उड़ान काल का जो फॉर्मूला आया था वो आया था 2u साइन थीटा बटा g, ठीक है। और रेंज का फॉर्मूला क्या आया था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा g, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीनों टॉपिक, ये तीनों आपका डेरिवेशन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बताए हैं बिल्कुल आसान मेथड में, ठीक है, कि कैसे आपको डेरिवेशन को करना है। और सवाल कर करके हम लोग ये तीनों फार्मूला डन कर लिए, मतलब याद कर लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर जरूर करना है कि किस प्रकार से यहाँ पर ही पढ़ाई हो रही है, ठीक है। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए मेहनत करिएगा। कुछ नहीं, बस 1 लाइक 1 सब्सक्राइब चाहिए, और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और बाकी नोट्स तो अच्छे से बना ही रहे होंगे इसका, वरना हमारे टेलीग्राम पर जाइएगा, टेलीग्राम रजनीश स्टडी लेक्चर सर्च करिएगा तो उस पर आएगा, उस पर जाके देखिएगा तो हमारा कंप्लीट 2D का डाला हुआ है इस प्रकार के नोट्स, ठीक है। वहाँ पर ही आपको मिल जाएगा, जल्दी से ज्वाइन करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।